नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टेड 27 में एक और बार, एक और मिस्टीरियस, एक और हॉन्टेड कहानी आपके सामने ले आया हूँ। जो पूरी की पूरी घटना आंध्र प्रदेश में घटी हुई कहानी आपके सामने ले आया हूँ। आप भी अगर कहीं नाइट शिफ्ट या कहीं नाइट ड्यूटी कर रहे हो ना, यह कहानी सुनने के बाद आप भी नाइट ड्यूटी करना छोड़ दोगे, सतर्क हो जाओगे कि नाइट ड्यूटी करना इतना हॉरर भरा एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे साथ तो हमारा क्या होगा। वैसी एक घटना आपके सामने ले आया हूं। कहानी पूरी सुनना तो ही आपको पता चलेगा कि क्या हॉरर वियर्ड एक्सपीरियंस जेसिका नाम की लड़की के साथ घटी थी, जो उसकी जिंदगी में ऐसा यादगार पल रह गया कि आज भी वो कहीं नाइट ड्यूटी करने का सोचती भी नहीं है। उसके ख्यालों में भी नहीं आता है कभी नाइट ड्यूटी करना। कहानी शुरू करो उससे पहले अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सन 2021 में घटी हुई जेसिका नाम की लड़की के साथ घटी थी। चलिए अभी आपको पूरी कहानी स्टार्टिंग से यानी कि शुरू से बताता हूँ। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हो गया। जेसिका, जिसकी उम्र यही कोई 24-25 साल होगी, आंध्र प्रदेश में गुटुर गांव में ये रहने वाली लड़की जेसिका नर्सिंग का कोर्स की थी। नर्सिंग का कोर्स मतलब कि हॉस्पिटल में नर्स जो होती है, कंपाउंडर होते, उनका काम करना, डॉक्टरों के हाथों के नीचे काम करना, वैसा ही समझिए। नर्स नहीं होती डॉक्टर की, वही काम करती थी। जेसिका को हॉस्पिटल में जॉब किए हुए सिर्फ ये 1-2 महीने हुए थे। उसकी जो शिफ्ट थी वो मॉर्निंग की शिफ्ट थी, यानी कि मान लो सुबह 9 बजे जाना और शाम के 8 या 9 बजे तक वापस घर लौट जाना। 1.5 महीने तक, 1 महीने तक तो इसकी यही शिफ्ट चालू हुई थी कि सुबह 9 बजे जाती थी और ये 8 बजे जाती थी और शाम के 9 बजे तक तो घर लौट जाती थी। बढ़िया से इसकी जो भी सैलरी थी, बेनिफिट्स थे, बहुत सारी कुछ चीज़ें इसको हॉस्पिटल की तरफ से दी जा रही थी। बहुत अच्छी और मतलब ईमानदार ये लड़की थी, अपना काम बहुत ही टाइम पे कर डालती थी। लेकिन दिवाली के आसपास कुछ स्टाफ छुट्टी लेके अपने घर गया हुआ था, इसलिए रात को जो नाइट ड्यूटी जो होती है ना, उस पर मतलब इतने स्टाफ की जरूरत थी, उतना हो नहीं पा रहा था। तो हॉस्पिटल वाले मैनेजमेंट ने एक लिस्ट बनाई, उसमें जेसिका का नाम नाइट ड्यूटी में ऐड कर दिया कि भाई अभी से आपको नाइट ड्यूटी में आना पड़ेगा, क्योंकि दिन वाली ड्यूटी तो 2-3 नर्स होगी तो भी चल लेगा, लेकिन नाइट ड्यूटी में तो हॉस्पिटल पूरा खाली होता है, डॉक्टर भी नहीं होते, इसलिए आपको नाइट ड्यूटी में रहना पड़ेगा। अभी आप दोपहर की या मॉर्निंग शिफ्ट में काम नहीं कर सकते। जेसिका बोली ठीक है, मैं नाइट ड्यूटी भी कर लूंगी। तो उसका नाइट ड्यूटी का टाइम था वो रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे का था। मतलब रात को 9 बजे आओ और सुबह 6 बजे आपकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन ये इसकी फर्स्ट नाइट ड्यूटी थी, इसलिए इसको वो होता है, डर भी होता है यार कहीं नींद ना आ जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। लेकिन ये अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से नाइट ड्यूटी कंप्लीट कर देती है और इसको बड़ा मजा भी आता है जेसिका को। यार दिन की ड्यूटी की अगर कंपेयर करें ना, तो नाइट की ड्यूटी थोड़ी इजी है यार, इतना कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ पेशेंट को अगर कुछ करना हो, कहीं वॉशरूम लेके जाना हो या फिर कुछ इमरजेंसी हो तो ये हमें जाना पड़ता है। बाकी तो यार बहुत आराम वाली ये नाइट शिफ्ट है, बैठे रहो अपनी बेंच पे। ये इसके ख्याल में दिमाग में चल ही रहा था। दूसरा दिन होते भी इसका बढ़िया से दिन कट गया, लेकिन जब तीसरी रात आई तो इसने सोचा नहीं था कि इसके लाइफ में कुछ ऐसा घट जाएगा भाई। थर्ड डे यानी कि तीसरी रात के 9 बजे जेसिका 9-9:30 बजे एंट्री लेती है नाइट शिफ्ट की और बढ़िया से जाके अपने वही बेंच पे, इसका फ्लोर था 3rd फ्लोर, यानी कि आईसीयू रूम होता है, उसके बाजू में इसकी बेंच थी, वहीं बैठे रहना का। कोई पेशेंट को जैसे कोई जरूरत हो तो नर्स को बुलाते थे और जेसिका अपना काम करके वापस अपने बेंच पे आके बैठ जाती थी। और इसका जो ऊपर वाला जो फ्लोर था ना, वो पोस्टमार्टम रूम था, मतलब जो लोग मर चुके हैं उनको ऊपर शिफ्ट कर देते थे पोस्टमार्टम के लिए। तो जेसिका तीसरे दिन लगातार आके अपनी बेंच पे बैठ गई। रात के करीबन 12-1 बजे तक तो पूरी तरह से नॉर्मल उसका कटा, एकदम आराम से कटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। 12-1 बजे तक उसकी ड्यूटी बहुत आराम से चल रही थी।
लेकिन फिर जेसिका बोर होने लगी, वो लगी यार बोर हो रहा है, कंटाला आ रहा है यार, आज इतने कुछ पेशेंट्स भी नहीं, इतने एडमिट भी नहीं, इतने पेशेंट, और बेंच पे खाली बैठी हूँ, 6 कब बजे और कब घर जाओ। उतने में उसके एक फ्रेंड का मैसेज आता है जो कि इसका एक बेस्ट फ्रेंड था। उससे चैटिंग चालू ही करती है, मानो 10-15 मिनट हुए हो गए कि उसको पता नहीं पर एक अजीब सी आवाज आती है, वो भी ऊपर वाले फ्लोर से आवाज आती है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे तो कोई था ही नहीं। तो आवाज किस चीज की है भाई, कोई लिटरली कोई नहीं जाता था ऊपर वाले फ्लोर पे, कोई नर्स भी ऊपर नहीं बैठती थी क्योंकि पोस्टमार्टम का रूम था और रात को तो बंद कर डालते हैं पोस्टमार्टम वाला रूम। तो ये आवाज आ कहां से रही है? 3-4 बार जेसिका ने उसको इग्नोर किया कि होगी कोई वियर्ड सी आवाज, मुझे वहम होता होगा, वहम हो रहा होगा क्योंकि मेरे को नींद भी थोड़ी थोड़ी लग रही है और कंटाला भी आ रहा है। लेकिन ये आवाज कंटिन्यू आते आते जेसिका इस आवाज से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई और आवाज आ रही थी कोई व्हील चेयर, लिटरली कोई व्हील चेयर चला रहा है। इसकी तो मानो कि साला ऊपर कोई है नहीं तो ये आवाज कैसे आ रही है। जेसिका सोचती कि ऊपर जाके देखती हूँ यार कुछ क्या यार ये आवाज आ रही है। और जेसिका जैसे ऊपर जाती है वो ऐसी चीज देखती है कि उसकी मतलब आंखें ब्लिंक, आंखें फड़काना भूल जाती है वो 2 सेकंड के लिए। वो जो देखती है आप खुद देख लो वीडियो में क्या दिख रही है, आप वीडियो देखो पूरा, ये उसके फोन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है, देख लिया वीडियो, ये लिटरली उसकी आंखों के सामने घटी हुई ये बात। और उसने फटाफट ये वीडियो अपने एक दोस्त को सेंड किया। दोस्त ने क्या बोला मालूम है कि जेसिका हो सके तो वहां से भाग जा, लिटरली वहां से भाग जा। और जेसिका उस दिन से ये डिसाइड करती है कि नाइट शिफ्ट की ड्यूटी मैं कभी हॉस्पिटल में नहीं करूंगी। जब से उसने कसम खा ली कि नाइट शिफ्ट की ड्यूटी तो मैं कभी रात को ड्यूटी नहीं करूंगी नाइट शिफ्ट की। ऐसे वीडियो देखने के बाद, ऐसे खुद के आंखों के सामने दृश्य देखने के बाद किसका दिमाग ना हिल जाए, किसी का भी दिमाग हिल जाएगा दोस्तों। तो उस दिन से जेसिका कभी भी रात को ड्यूटी नहीं करती है, नाइट ड्यूटी कहीं पे भी नहीं करती है, कोई भी हॉस्पिटल में नहीं करती है। उसने हॉस्पिटल के स्टाफ को ही बताया, सबको बताया, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार है तो कुछ लोग एडिटिंग बोल रहे कि वीडियो एडिट किया गया है। लेकिन जेसिका ने बोला कि एडिट नहीं किया, ये मैंने खुद के दिमाग से देखी, खुद की आंखों से ये दृश्य देखा है कि ऊपर कोई तो था जो व्हील चेयर के बाजू में खड़ा था, बड़े थोड़ा सा इनविजिबल था, लेकिन कैमरा में तो कैप्चर हुआ है ना। और व्हील चेयर ऑटोमेटिक चल रही थी। बात तो जेसिका की पूरी सही लग रही थी, जैसे जेसिका बता रही थी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी चेक किए, लेकिन व्हीलचेयर अपनी जगह पे ही दिख रही थी। तो इसके फोन में कैसे चलती हुई दिख रही थी? इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी मिस्ट्रीज कहानी, ये कहानी मिस्ट्रीज ही बन के रह गई। ये पक्का पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही थी। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बिना लाइक और सब्सक्राइब मत जाना। ऐसी हॉन्टेड और मिस्ट्रीज कहानी में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने अब तक ये कहानी देख ली हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।